हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। मैं डॉक्टर राजेश लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि उसकी अपनी खुद की कार हो और जो है वह उस कार का यूज़ करे और उसको चलाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे जो है कार लोन ले सकते हैं, और दोस्तों कार लोन लेने के बाद में आपको कौन कौन सी समस्या आ सकती हैं, जिनसे बचने के लिए आपको कार लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि कार लोन की क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको होती है, कितने % इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा, और जो है सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कार लोन लेने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से कम आयु का व्यक्ति जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहता है भारतीय कानून के अनुसार। इसके अलावा जो व्यक्ति कार लोन ले रहा है उसका एक अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, उसका जो है बैंक से लेन देन अच्छा होना चाहिए, और जो है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा वह सैलरीड पर्सन हो सकता है, या फिर जो है कोई व्यवसायी पर्सन भी हो सकता है जिसका कि कोई उद्योग वगैरह या कोई बिजनेस वह करता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति इन योग्यताओं को पूरा करता है वह कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कार लोन लेने के लिए कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और जिससे कि आप जो है फ्रॉड से बचें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्याज बैंकों द्वारा लिया जाता है आप उससे भी बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम सलाह देंगे कि जब भी आप कार लोन लेते हैं तो आपको एक ही फाइनेंसर के पास नहीं जाना चाहिए, आपको और भी बैंकों से संपर्क करना चाहिए, और उनसे जो है उनका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट, उसके बारे में बात करनी चाहिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वो रिक्वायरमेंट आपसे करते हैं। तो अगर जो बैंक आपको कम ब्याज दर में, कम डॉक्यूमेंट में अच्छा लोन प्रोवाइड करता है, आपको उससे जो है लोन लेना चाहिए। तो अगर आप एक ही बैंक के पास जाएंगे और उससे ही आप लोन ले लेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है ज़्यादा ब्याज देना हो और आपको जो है पैसे का लॉस हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। आपके पास एक खाता होना चाहिए जिसमें आपके पास चेक बुक होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको पैन कार्ड की आवश्यकता लगती है कार लोन के लिए, और आपको जो है 2 साल के रिटर्न भी, आपको इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल की भी आवश्यकता कार लोन में लगती है। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप पे स्लिप लगा सकते हैं, या फिर अपना बैंक का स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आप अपने बैंक का स्टेटमेंट और चेकबुक की आवश्यकता आपको होगी। तो इस प्रकार इन दस्तावेजों का उपयोग करके आप जो है कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक जो है वेरिफिकेशन करेगा, आपका सारा सिविल स्कोर चेक करेगा, आपका कोई पुराना ऋण बकाया तो नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखता है। और उसके बाद में अगर बैंक को लगता है कि आपका सिविल स्कोर सही है और आपको जो है लोन दिया जाना चाहिए, तो बैंक आपके कार लोन को जो है पास कर देता है। जर्नली हम देखते हैं कि कार लोन जब हम लेते हैं तो लगभग सभी लोगों का, 90% लोगों का कार लोन जो है पास कर दिया जाता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो है कार लोन के लिए जब हम कार लेते हैं तो जो हमारी कार होती है वह बैंक में एक प्रकार से बंधक होती है, जिसके कारण कि बैंक को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जो है कार मिल जाती है। तो बैंक जो है लगभग इजीली कार लोन सभी को दे देते हैं। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं तो जो है आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है देखने को मिलता है, मतलब कि आपसे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अदर बैंक की अपेक्षा आपसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब इंटरेस्ट रेट की बात आई है तो इंटरेस्ट रेट पर भी डिटेल में बात करेंगे कि आपको हम बताना चाहेंगे कि अदर जो बैंक्स होती हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक हैं या फिर गवर्नमेंट बैंक हैं, तो जो गवर्नमेंट बैंक होती हैं वो कम ब्याज दर पर जो है आपको लोन प्रोवाइड कर देती हैं कि आप कार लोन लें या होम लोन लें या फिर कोई अन्य लोन लें। लेकिन जो प्राइवेट बैंक होती हैं वो आपसे ज़्यादा ब्याज दर वसूल करती हैं और प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर भी काफ़ी पैसा जो है आपसे
ले लेती हैं। तो इस प्रकार से आपको कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए यह इस बात पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक जो है हमसे सैलरी स्लिप वगैरह मांगता है, जो है पूरा स्टेटमेंट। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारा मंथली सैलरी आता है, या फिर हम कोई व्यवसाय करते हैं, हमारा पैसे का लेन देन अच्छा है, तब जा कर के बैंक लोन देता है। लेकिन जो है प्राइवेट बैंकों से लोन लेने पर हमसे ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम भी है तो भी हमें लोन प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके बदले में बैंक हमसे ज़्यादा ब्याज दर वसूलती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज हैं तो हमें गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लेना चाहिए। अब बात करते हैं ब्याज दर की। तो जनरली हम देखते हैं कि 7% से लेकर के 12% तक के वार्षिक ब्याज दर पर जो है बैंकें लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर हम प्राइवेट बैंक से लोन लेंगे तो 11-12% तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चला जाता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो यह 7-8% के वार्षिक इंटरेस्ट पर आपको लोन आसानी से जो है मिल जाता है। अब दोस्तों, आपने कार लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जितना हमारा बजट है, जितना ईएमआई हम आसानी से जो है पेड कर पाएंगे, चुका पाएंगे, उतने ही ईएमआई, उतने ही अमाउंट का लोन हमको लेना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि हमें कोई गाड़ी पसंद आ जाती है लेकिन हमारा बजट उतना नहीं होता है और बैंकें भी उस बजट का लोन जो है पास कर देती हैं, लेकिन हमें जो है ईएमआई को देने में दिक्कत आती है क्योंकि हमारा बजट उतना नहीं होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने बजट में ही कार लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने बजट में कार नहीं लेते हैं और आप अगर ईएमआई नहीं पटा पाएंगे, अदा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में बैंकें उस कार को जो है नीलाम कर देती हैं, बेच देती हैं। तो हमारा जो मेहनत का पैसा है उसे हमें ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है, हमारा जितना बजट है उससे अंदर ही हमें कार लेनी चाहिए और कार लोन लेना चाहिए। इसके अलावा आपको पॉलिसी की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी का भी आपको सारा डिटेल्स पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझकर ही सिग्नेचर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कार लोन लेते समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो सके और जो है हमारे पैसा भी बर्बाद ना हो। लोन लेने के लिए दोस्तों बहुत सारे विकल्प आज के समय में उपलब्ध हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंक भी उपलब्ध हैं और गवर्नमेंट बैंक भी उपलब्ध हैं। बस हमें सतर्क रहना है और हमारा जितना बजट है उतने ही बजट के अंदर हमको कार लेनी चाहिए और जिससे कि ईएमआई हम आसानी से भर सकें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही जो है आपके साथ बैंकों के द्वारा फ्रॉड किया जा सकेगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए।